अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मेरे कुछ दोस्त ने एक वीडियो में मुझे पहले बताया था कि एक वॉशिंग मशीन की मोटर है, तो उसे मैंने 2-3 दफ़ा बनाया तो वो मोटर बार बार चल जाती है। तो दोबारा वो मोटर उसने मुझे दिखाई और मैंने उन्हें बताया कि उसमें बीच में 4 स्लांटें छोटी होती हैं। तो उन छोटी स्लांटों में फिर और दूसरी तरफ उनके एक सेट बड़ा आता है जिसमें एक बीच वाला टॉम इसका नहीं आता, एक छोटा सेट नहीं आता है जिसमें एक बड़ा सेट, दो तरफ बड़े सेट लगते हैं और बीच में उनके 4 स्लांटें छोटी होती हैं। तो लोग अक्सर गलती यही कर लेते हैं कि जैसे आम एक वॉशिंग मशीन की मोटर उसी हिसाब से बनाते हैं, लेकिन वो इस हिसाब से नहीं होती है। तो उसका एक फार्मूला ही तो वही, तार नंबर तो वही है, लेकिन फार्मूला जो है उसका जो चक्रों का हिसाब है वो थोड़ा सा अलग है। तो इस हिसाब से अगर इंशाल्लाह करें तो मैंने खसूसन ये वीडियो भी इसी हिसाब से बना रहा हूँ और इससे मैं यही आपको समझाऊंगा कि भाई आगे इसको किस हिसाब से आप बना सकते हो और इसमें ये चक्र डालो तो इंशाल्लाह ये दोबारा आपको शिकायत नहीं होगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इसका एक स्टेटर है जिसमें 4 स्लांटें छोटी है, 1 2 3 4। तो अक्सर इन्हीं की वजह से अक्सर गलती हो जाए। तो इसमें आपको क्या करना है, जो सिंगल वाला सेट है वो बड़ा इन दोनों में बैठाना है। तो उनके चक्रे भी मैं आपको बता दूंगा और ऊपर वाली वाइंडिंग भी बता दूंगा और नीचे वाली। तो पहला सेट बड़ा इसमें बैठाना, उसके बाद जो छोटा सेट है वो इस जगह पे बैठेगा और इसका बड़ा सेट इधर बैठेगा। तो ये स्लांट है, ये स्टेटर है। अब हम लोग चलते हैं इसके वाइंडिंग के हिसाब में। पहले इनके सेट बनाते हैं, वो कैसे सेट बनेंगे और उसके बाद ये कैसे इस्तेमाल होगा, तो इसी के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बड़ा सेट बनाएंगे जो 220 चक्कर है। तो ये बड़ा 220 चक्कर बनाने के बाद ये जो सिंगल वाला है उसको हमने एक साइड पे कर दिया। अब हम इसमें बड़ा सेट बनाएंगे। 2 सेट बनते, एक छोटा एक बड़ा, एक सिंगल वाला बना है। अब बड़े वाला बना रहे हैं। बड़े वाला में बनाना है 210 चक्कर। तो ये हमारे 210 चक्कर ये भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इस सेट को बांध देते हैं ताकि ये सेट ना उसके साथ हमें परेशान करे, ना वापसी निकाल के फिटिंग करने के टाइम पे कोई और परेशान, तो बांधने से बेहतर रहेगा। अब ये हो गया। अब हम बनाएंगे छोटा 200 याद रखना, पहले इसकी सेटिंग सेट कर लें। अब छोटा हमें कितना बना है, सिर्फ 70 चक्कर बनाने, ये चीज़ याद में रखना। तो पहले छोटा सेट बिठाएंगे, फिर उसके बाद बड़ा वाला बिठाएंगे, फिर उसके बाद सिंगल वाला बिठाएंगे। तो पहले छोटा बिठा दो, चलते हैं पहला सेट छोटा वाला बिठा दें। छोटे वाले चक्कर 70 डाल दिए एक तरफ से बैठ के। अब ये दूसरी तरफ से इसको बिठाना है, ये बैठा दिए। दूसरी तरफ से भी इसकी सेटिंग को सेट करें और सही तरीके से प्रेस करके बिठाएं। इसको पेपर करें, पेपर करना लाजमी है इनकी सही करके। अब याद रखना, अगर हमने इसके एक सिरा इसका अगर उल्टे हाथ से निकाला है ना तो दूसरा सीधे हाथ से। अब दोबारा हमें वापसी उल्टे हाथ से बड़ा सिरा जाएगा और जो दूसरा सेट का सिरा होगा वो सीधे हाथ से निकलेगा। यानी पहला सिरा अगर हमने उल्टे तरफ से डाला हुआ है, जिसका सिरा उल्टे हाथ से निकला हुआ है, तो दूसरे का सिरा सीधे हाथ से निकलना चाहिए। इस चीज़ को लाजमी याद रखना। अब दूसरा सिरा हमारा डल गया, ये निकल गया, ये सेट हो गया। अब इधर से हमें निकला है, अभी हमें दूसरे तरफ से इसको ये ख्याल करना है कि सीधे हाथ से सिरा निकला है तो ये घूम के सीधे हाथ की तरफ न जाना चाहिए और जो दूसरा सिरा है इसका दोबारा है वो हमारा वापसी उल्टे हाथ से निकलना चाहिए। इन चीज़ों का लाजमी ख्याल करना है तो बेहतर है। चलो वो सेट भी हम लोग हो गए। जो कारीगर है वो तो इससे बात नहीं समझ सकते हैं, लेकिन जो कुछ ऐसे यार दोस्त हैं जो नए हैं, जो अक्सर वीडियो का, उनके लिए ज़रूरी है कि एक ये चीज़ों का ख्याल लाजमी करें। देखिए अभी मैंने दूसरा सेट भी इसी हिसाब से डाला, ये नहीं कि अगर एक को उल्टे हाथ की तरफ से डाला तो दूसरे को सीधे हाथ से। तो पहला सेट बिठाया, उसका छोटा सिरा एक तरफ था उल्टे हाथ की तरफ, फिर मैं दूसरा ऊपर बड़ा सेट बिठा रहा हूँ तो वो दूसरी तरफ सीधे हाथ से निकला, वो फिर बड़े सेट के उल्टे तरफ गया, वापसी दूसरा सिरा सीधे हाथ से निकला। अब ये मेरा सिंगल वाला बिठा रहा हूँ तो ये सीधे तरफ से सिरा निकला, तो ये जाने का सेट उल्टे सीधे हाथ पे होगा, फिर एंड इसका उल्टे हाथ पे होगा। ये बैठ गए। अब इसको पेपर करते हैं, पेपर भी हो गए। अब हम इसके सेटिंग करके अब हम इसका दूसरे सेट पे बिठाते हैं। थोड़ा दूसरे सेट पे बिठाना हार्ड है तो इसलिए थोड़ा अभी हम होगा। अब दूसरा मैंने कुछ वीडियो इसके भी किए, अब मैं इसके बना रहा हूँ सिंगल वाले। पहले बड़ा सेट बनाया, अच्छा ये याद रखना 150 से बड़ा सेट। अब हम बनाएंगे छोटे वाला जो 120 चक्कर है। अब ये हमें 4 सेट बनाने, इसमें हमें सिंगल नहीं बनाने, 2 सेट के 4 सेट बनाना है। तो पहले दोनों छोटों को प्रेस करके छोटे वाला छोटों के ऊपर ही बिठाएंगे और उसी हिसाब से बिठाएंगे जिस हिसाब से
कि जैसे वो बैठा है छोटी तार अभी हमारा से मोटर दूसरी बन बड़ी के तार तैयार हो दूसरी गया तरफ से। अब ये इसी तरीके से हमने चारों सेट बता दिए। अब हम इसके करेंगे कनेक्शन। तो कनेक्शन भी इसी हिसाब से मैं आपको शुरू बता दूँगा। अगर बड़े तरफ से एक तार निकला हो तो दूसरे भी बड़ी तरफ से ही इसको मिलाना है। तो सारे कनेक्शन इसी हिसाब से करेंगे। देखो वो वहाँ से पहले से जोड़ में आया हुआ था। अब ये आ गए छोटी तार वाला के, ये देखो इस तरफ से निकली हुई तार, उसमें कुछ से अच्छा इनको लाजमी सफाई करना। एक तार मैंने इसीलिए रहने दी ताकि इसके बाद में आप ऐसे ही जोड़ लगा रहे हो, कनेक्शन आगे करंट नहीं जा रहा है, को सफाई सही से करनी है। सफाई करने के बाद इनके जोड़ आपस में कनेक्शन करें और कनेक्शन करने के बाद इनको स्लेविंग डालें। स्लेविंग भी लाजमी डालनी है। मैंने पहला सेट इनको ये देखे मिला दिया। अब ये मैंने बड़े से निकला, बड़े में मिला, अब छोटे से तार निकले। और छोटे को हमेशा याद करना हाथ के उस तरफ भेजें, यानी अगर छोटे को उल्टे हाथ से सीधे तरफ कनेक्शन करना है तो सबको ऐसे करना है। ऐसा नहीं आपने एक सीधे तरफ एक उल्टे तरफ, फिर आपको परेशानी हो जाएगी। अब ये दोबारा बड़े सेट से निकला, मैंने दोबारा बड़े सेट में टच कर दिया, कनेक्शन हो गए। अब ये मैं सीधे कर, अब ये दोबारा छोटे से निकला। अब 4 तारें निकल आ गई। अब इन 4 तारों में 2 अंदर की तारें, 2 बाहर की तारें, 2 स्टार्टिंग 2 रनिंग में। अब हम इसके लिए 3 तारें उठाएंगे। इन सब में स्लेविंग डाल के पहले 2 अंदर की एक बार वाले को आपस में मिला के उसमें एक कलर की जो तार है वो एक ही मिलाएंगे। अब 2 जो एक कलर की नीले कलर की तार है वो एक तरफ बार वाले में मिला दी, सिंगल में दूसरी तरफ वाले मिला दी। यानी जो हरे रंग की तार है उसको कॉमन बना दिया, वो एक अंदर एक बार वाले से मिलेगी। फिर हम इसमें स्लेविंग लगाते हैं। अब ये स्लेविंग इनमें लगाएंगे और इनके कनेक्शनों को सही करके सेटिंग करके इसके बाद हम इसके ऊपर धागा बांधेंगे ताकि ये सेट आपस में मिले नहीं। इनको पेपर बीच में लाजमी देना और पेपर इस हिसाब से देना है कि आपका अंदर का सेट बाहर से ना मिले, बाहर का सेट अंदर से ना मिले। इस चीज़ की आपको लाजमी ख्याल करना है। इसके बाद हम इसको धागा बांधेंगे। चारों पेपर कर दिए, अब हम इसका धागा बांधेंगे और धागे को सही से खींच के बांधें। ऐसे नहीं कि आप ढीला ढाला धागा बांधें और वो सेट आपको नुकसान दे। तो बेहतरीन तरीके से इसको आप धागा बांधें जितना भी हो सके, आप मेहनत के साथ इसको। अब ये धागा बन गया और दोनों तरफ से हमने इसका धागा बांध दिया है ताकि टाइम की ज़्यादा ज़ाया नहीं हो। शुरू से एक एक चीज़ के बारे में आपको भी बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये दोनों तरफ से धागे हो गए। अब इनको प्रेस करना है, ये प्रेस लाजमी करना, कोई स्केल पट्टी लोया, ताकि ये जब रूटर इसके अंदर घूमे कोई इसमें टच नहीं है। काफ़ी दफ़ा गलती कर लेते हैं, ये चीज़ लाजमी करनी है। अगर वार्निश है तो बेहतर है, नहीं है तो भी हो इससे बेहतर। अब ये सीरियस बोर्ड है, ये सीरियस बोर्ड पे देखा डायरेक्ट में लाइट जल रही है। ये इसकी कॉमन हमने देखी, पहले शार्ट चेक करेंगे तो है नहीं है। उसके बाद सेल का एक तार हो गया, ये सेल की दूसरी तार हो गई, ठीक है। अब ये हमें बता रहे कि भाई आपकी मोटर दोनों सेट ऑन है। अब हम इसमें लगाएंगे कैपेसिटर। दोनों नीले कलर की तार हैं वो सेल की है। तो ये हो गया कैपेसिटर। अब हमने इसमें कैपेसिटर लगा दिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, आपको चेक कराएंगे। ये हमने सीरियस बोर्ड उठाया, इसे लैब टेस्ट भी कहते हैं, और ये हम इसमें लगाएंगे। तो इसमें हमें बल्ब भी चालू हो रहा है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, मोटर अगर सही होगी तो बल्ब थोड़ा डिम चलेगा और मोटर भी चलने लगे। अगर बल्ब मोटर सही नहीं होगी तो फिर आपका बल्ब सही नहीं चलेगा, या तेज़ जलेगा या बिल्कुल डिम जलेगा, लेकिन नॉर्मल बल्ब जलना चाहिए। तो बरा दोनों तरफ घूम भी रही है, इससे हमें पता चलेगा भाई मोटर हमारी क्लियर। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट में चेक करेंगे। और याद करना, डायरेक्ट में तार लगाने के बाद कभी भी पिनों को आपस में टच नहीं। वैसे तो देखो टच करने से बल्ब जलता है, लेकिन डायरेक्ट में ये नहीं करना, नहीं तो ज़ोरदार धमाका हो जाएगा। अब ये चीज़ हो गई। हमन में ये लगा है कॉमन में एक। अब डायरेक्ट में चेक करते हैं ये चल रही है। तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और मिलते हैं इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट वीडियो में।